दोस्तों, अगर आपको खुफिया राज जानने का शौक है तो आप ज़रूर अहराम मिस्र के बारे में जानते होंगे, जो कि दुनिया की बेशुमार मिस्ट्रियों से बड़ा पड़ा है और इसकी तारीख बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये इंसानी तारीख का एक ऐसा किस्सा है जिसने आजकल के साइंसदान और माहिरीन को भी हैरत में डाल रखा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्र की मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में और मिस्र की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रियों के बारे में, जो कि आज तक किसी की समझ में ना आ सकी और ना ही कोई इंसान इनको समझ सका। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के साइंसदान रोज़ाना की बुनियाद पर मिस्र में किसी न किसी नए राज से पर्दा उठाते रहते हैं और इनको मिस्र से कुछ ऐसी चीज़ें भी दरियाफ्त होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तारीख से जुड़ी होती हैं और इनका ताल्लुक़ कदीम ज़माने से होता है और इन चीज़ों का ताल्लुक़ तारीख के खौफनाक किस्सों से भी होता है। साइंसदानों को रिसर्च करने पर बहुत से कोफन मिलते हैं, जो कि मिस्र में रिसर्च करने वाले माहिरीन के लिए एक आम सी बात है। लेकिन मिस्र में माहिरीन को एक ऐसा कोफन मिला जो कि देखकर तमाम साइंसदान हैरान रह गए। और ये सिर्फ एक कोफन नहीं था, बल्कि इस जैसे बहुत से कोफन मौजूद थे। 2016 में माहिरीन को मिस्र में रिसर्च करने पर ऐसे कोफन मिले जो कि बाकी मिलने वाले कोफन से बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक थे। हैरानगी की बात यह है कि इन कोफन पर मरने वाले लोगों की तस्वीरों को भी बनाया गया था। इन कोफन पर बहुत से मरने वाले लोगों की तस्वीरें भी बनी हुई थी, जिनमें मर्द, औरत और बच्चे भी शामिल थे, जिनकी तस्वीर को बहुत ही ज़्यादा महारत के साथ बनाया गया था। माहिरीन का मानना है कि ये तमाम तस्वीर और कोफन 2500 साल पुराने हैं। माहिरीन का ये भी मानना है कि इन तस्वीर को तब बनाया गया था जब ये तमाम के तमाम लोग ज़िंदा थे और ये मिस्र के किसी रॉयल फैमिली के लोगों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को लकड़ी पर बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। अगर हम मिस्र के शहर गीज़ा की बात करें तो वहाँ बहुत से पिरामिड्स मौजूद हैं जो मिस्र के लोगों और इनकी राज बड़ी बातों से बड़े पड़े हैं और इन पिरामिड्स के अंदर मिस्र में रहने वाले लोगों की बहुत सी निशानियाँ मौजूद है। हाल ही में 2023 में माहिरीन ने जब इन पिरामिड्स में से किसी एक पिरामिड्स पर रिसर्च की तो इन्हें वहाँ पर एक ऐसी सुरंग मिली जिसे देखकर तमाम माहिरीन हैरान रह गए थे। इन्होंने जब इस सुरंग पर चलना शुरू किया तो इन्हें पता चला कि ये सुरंग 35 फुट लंबी है, जो कि एक कमरे की तरफ जाती है और ये कमरा दूर से बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है। और जब माहिरीन इस सुरंग पर चलते चलते इस कमरे तक पहुँचे तो इन्हें वहाँ पर बहुत सी ममीज़ मिली। दोस्तों, मिस्र में ममीज़ का मिलना बहुत ही ज़्यादा आम सी बात है, लेकिन साइंसदानों को वहाँ पर ऐसी ममीज़ मिली जिनको देखकर तमाम के तमाम माहिरीन भी हैरान रह गए कि ऐसी ममीज़ यहाँ पर कैसे आईं। जब माहिरीन ने इन ममीज़ को अच्छे से देखा तो इन्हें पता चला कि इन ममीज़ की ज़ुबानें सोने से बनी हुई हैं और माहिरीन का ये भी मानना है कि ये ममीज़ 3500 साल पुरानी हैं, जो कि अरसा कदीम से मिस्र में मौजूद है, जो कि अभी अभी बिल्कुल फ्रेश हालत में है। ये तमाम ममीज़ दूसरी ममीज़ की तरह ही थी, लेकिन इनकी ज़ुबानों पर सोने की परत को चढ़ाया गया था। हैरानगी की बात यह है कि इससे पहले भी मिस्र में बहुत सी ऐसी ममीज़ मिली हैं जिनके पास सोने के ज़ेवरात मौजूद थे और कई ममीज़ ने तो सोने के ज़ेवरात पहने भी हुए थे, लेकिन इनमें से आज तक कोई भी ऐसी ममीज़ नहीं मिली जिनकी ज़ुबानों पर सोने की परत को चढ़ाया गया हो। ये ममीज़ इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब है कि साइंसदान इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इन ममीज़ की सोने की ज़ुबानें बनाने के राज से पर्दा ना उठा सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। दोस्तों, अगर आप सब ने तारीख पढ़ी है तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि मिस्र के लोग अपने देवता और राजा महाराजा के मरने के बाद इनकी बॉडीज़ को ममीज़ की शक्ल में तब्दील करके प्रिजर्व करके रख देते थे। मिस्र में आज से बहुत अरसा पहले से ही बहुत सी ममीज़ दरियाफ्त होती आ रही हैं और ये ममीज़ इंसानों की ही होती थी, लेकिन माहिरीन से मिलने वाली एक खबर के मुताबिक इन माहिरीन को जानवरों की भी ममीज़ मिली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात है। आज से चंद साल पहले माहिरीन की टीम एक जगह अपनी रिसर्च करने के लिए तैयार थी और माहिरीन की टीम इस जगह पर खुदाई कर रही थी। इन्हें खुदाई के दौरान एक दुम्बे की खोपड़ी मिली जिसे बहुत ही ज़्यादा महारत के साथ प्रिजर्व किया गया था और ये खोपड़ी
ममीज़ की शक्ल जैसी दिखाई देती थी, जिसे देखकर माहिरीन के होश उड़ गए थे। इस खोपड़ी को देखने के बाद माहिरीन ने इस जगह पर खुदाई करवाई, जिसकी वजह से इन्हें वहाँ पर बहुत से ऐसे राज मिले जिसे देखकर साइंस ने भी हार मान ली थी। इन्हें वहाँ पर खुदाई के दौरान एक नहीं बल्कि हज़ारों दुम्बों की खोपड़ियाँ मिली थी, जिन्हें इंसानों की तरह ही प्रिजर्व करके रखा गया था। जब माहिरीन ने इन ममीज़ पर रिसर्च की तो इन्हें पता चला कि इस जगह पर पूरी की पूरी 2500 दुम्बों की ममीज़ को प्रिजर्व किया गया है, और इन प्रिजर्व होने वाली ममीज़ में से सिर्फ़ और सिर्फ दुम्बों की खोपड़ियाँ ही शामिल थीं, और इनमें से कोई भी ऐसे इंसान की ममीज़ शामिल नहीं थी जो कि मिस्र के राजा महाराजाओं में शामिल हो, और ना ही कोई मिस्र का आम शहरी हो। सिर्फ इनमें जानवरों की ही ममीज़ मौजूद थी, जो कि ज़्यादातर दुम्बों की ममीज़ थी। लेकिन माहिरीन अभी तक इस बात का पता ना लगा सके मिस्र के लोगों ने इन दुम्बों की खोपड़ियों को ही प्रिजर्व करके क्यों रखा था। मिस्र के लोग चाहते तो दुम्बों के पूरे जिस्म को ही प्रिजर्व करके रख सकते थे, लेकिन ये अभी तक एक राज है कि इन्होंने सिर्फ दुम्बों की खोपड़ियों को ही प्रिजर्व करके रखा था। जबकि हम दूसरी जानिब इंसानों की प्रिजर्व की हुई बॉडीज़ को देखें तो उनके पूरे जिस्म को प्रिजर्व किया जाता है, ना कि सिर्फ खोपड़ी को प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन कई माहिरीन का ये भी मानना है कि कदीम मिस्र में रहने वाले ये लोग हो सकता है कि दुम्बों की पूजा करते हों और इनको ही अपना देवता मानते हों, जिसकी वजह से इन्होंने अपने देवता की ममीज़ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन अभी तक इस बात के पक्के सबूत किसी को भी नहीं मिल सके, और ना ही माहिरीन इस बात का पता लगा सके कि कदीम मिस्र के लोग इन दुम्बों की खोपड़ियों को इतना ज़्यादा संभाल कर क्यों रखते थे और इनकी इतनी ज़्यादा हिफाजत क्यों करते थे। इन खोपड़ियों को बाकी इंसानों की प्रिजर्व की हुई बॉडीज़ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ प्रिजर्व किया गया था। माहिरीन ने जब इन खोपड़ियों को अच्छे से देखा तो इन्हें ये दुम्बों की खोपड़ियाँ बिल्कुल ताज़ा हालत में मिली थी, जो कि बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही थीं। माहिरीन ने अपने शक की बिना पर लोगों को ये बताया है कि कदीम मिस्र में लोग इन दुम्बों की पूजा करते थे, इसलिए इन्हें ममीज़ की शक्ल में रखा गया था। लेकिन इन सब बातों के असल हक़ाइक़ से कोई भी वाकिफ़ नहीं है, और ना ही आज के जदीद दौर में भी माहिरीन इस बात का पता लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, मिस्र में बहुत से राज दफन हैं जिनको हम इंसान नहीं जान सकते, और हम इंसान ना चाहते हुए भी इनको इनकारी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जैसी और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।